हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में चीज़ों को समझ सकते हैं। इंग्लिश से हिंदी में समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोगों को इंग्लिश के जो टेंस होते हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। एक्टिव पैसिव के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझना चाहते सॉरी अगर हम लोग इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा साथ में, और दूसरा उस ग्रामर का यूज़ क्या है ना, हमें जो हमारे पास बुकें दी होती हैं उनमें उस ग्रामर का यूज़ हमको करना होगा। उस ग्रामर के यूज़ से तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते। इससे हमारे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो चीज़ों को हमें पढ़ना और समझना अच्छा तरीके से आता है। जो हमारा ग्रामर है वो रिवीजन भी हमारा बुकों में ही होता रहता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ इस पैराग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे कैसे हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये करेंगे कि कैसे हम लोग मतलब इसको पढ़ेंगे और कैसे हिंदी में इसे अनुवाद करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वर्ड 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 करके यानी कि शब्द शब्द करके हम लोग हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो जैसे हमें टेंसों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, उसके बाद में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई कैसे कि भाई इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी। तो व्हाट मीन्स अगर हिंदी में अर्थ कहेंगे, व्हाट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसका मतलब है होता है, और डेमोक्रेसी का अर्थ होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा तंत्र जिसमें क्या होती है, प्रजा सम्मिलित होती है। ओके, तो इसमें क्या होती है, एक प्रकार की ये सरकार है, एक सरकार का एक प्रकार की सरकार है जिसमें लोग क्या होते हैं, वोट करने वाले भी खुद होते हैं और वोट स्वयं के लिए ही करते हैं और स्वयं पर शासन चलाते हैं। तो यहाँ पर देखें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जैसा कि ये जो टेंस आपको दिख रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इसमें इज दिख रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहाँ से हो गया। तो इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स होता है, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। तो जिसका हिंदी में क्या होता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या होता है। वाई डेमोक्रेसी, वाई मीन्स होता है क्यों, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, प्रजातंत्र क्यों होता है या प्रजातंत्र क्यों, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ओवरव्यू, ओवरव्यू का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का संक्षिप्त ज्ञान। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। तो डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र क्या होता है। व्हाट आर इट्स फीचर, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, इट्स मीन्स इसके, फीचर मीन्स गुण, फीचर मीन्स क्या होते हैं, गुण। तो व्हाट आर इट्स फीचर, इसके गुण क्या होते हैं। दिस चैप्टर का यहीं पे समझेंगे हम लोग। पहले थोड़ा थोड़ा जानेंगे भाई हिंदी में क्या कहते हैं इसको। दिस चैप्टर का मतलब क्या होता है, इस पार्ट यानी यह पार्ट। दिस चैप्टर का मतलब यह पार्ट, दिस चैप्टर का मतलब यह पार्ट। बिल्ड्स, बिल्ट मीन्स होता है बनाता है। इस सिंपल डेफिनेशन, एक जो सिंपल साधारण सी परिभाषा ऑफ डेमोक्रेसी की। तो ये चैप्टर है किसकी आधारशिला रखता है, एक जो साधारण सी डेफिनेशन होती है ऑफ डेमोक्रेसी, ये कह सकते हैं ये चैप्टर बना होता है किस पे, एक जो बना होता है या बना है किस पे, एक जो साधारण सी परिभाषा है डेमोक्रेसी की। तो ये चैप्टर बना हुआ है या बनाता है आधारशिला किसकी, एक जो सिंपल डेफिनेशन साधारण परिभाषा है डेमोक्रेसी की। ऑफ मीन्स का डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, तो सिंपल मीन्स साधारण, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, ऑफ मीन्स का डेमोक्रेसी की एक साधारण परिभाषा की आधारशिला रखता है या बनाता है, उस पर बना होता है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम कदम पर, यानी कदम कदम पर। ओके, सो बी वर्क का मतलब होता है, बी वर्कआउट मीन्स अभ्यास करेंगे। भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, मैं करेंगे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सेंस के हिसाब से निकालेंगे। और नियम ये होता है कि जब भी कोई, अगर हम लोग फ्यूचर में कोई ऐसा कार्य यानी भविष्य में कोई ऐसा कार्य जो पहले से ही निर्धारित है,
क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि ये चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे भाई, ये पॉइंट तो आगे आने वाले हैं, तो इसलिए क्या है ना निर्धारित हो गया, तो उसको पहले से ही ये पॉइंट निर्धारित हो गए, तो इन पॉइंटों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, भले ये फ्यूचर में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बी वर्कआउट, हम अभ्यास करेंगे। द मीनिंग, मीनिंग मीन्स क्या होता है, जो अर्थ होता है, ऑफ द टर्म, टर्म मीन्स शब्द, इन्वॉल्व जो सम्मिलित हैं, इन दिस डेफिनेशन, इन मीन्स में, दिस मीन्स यह, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी मीन्स हम, वर्कआउट, वर्कआउट मीन्स क्या होते हैं, अभ्यास करेंगे। द मीनिंग, मीनिंग मीन्स अर्थ ऑफ द टर्म, किसके मीनिंग, किसका अर्थ होता है, जो ये शब्द हैं, शब्द जिन्हें सम्मिलित किया जाता है या किया गया है इन दिस डेफिनेशन, तो इस परिभाषा में, इन दिस डेफिनेशन का मतलब इस परिभाषा में सम्मिलित किए गए शब्दों के अर्थों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में अभ्यास करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट। तो द एम, एम मीन्स होता है लक्ष्य, हियर मीन्स यहाँ, तो जो लक्ष्य यहाँ पर इज़ टू अंडरस्टैंड, वो समझना है, यानी जो लक्ष्य है यहाँ पर इज़ टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एक इन्फिनिटिव है और इज मीन्स है, तो इन्फिनिटिव पे जानते हो ना, नी, ने, अर्थ लास्ट में लगा दो उस वर्ग पे, तो अर्थ निकाल लाते, तो अर्थ निकाले कैसे, द एम जो लक्ष्य है यार यहाँ पर इज़ टू अंडरस्टैंड, वो समझना है, क्लियरली, क्लियरली मीन्स क्या होता है, स्पष्टता से। द बेयर मिनिमम, बेयर मीन्स होता है खाली, मिनिमम मीन्स कम से कम, फीचर मीन्स होते हैं गुड, ऑफ मीन्स का, ए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, प्रजातांत्रिक, और फॉर्म मीन्स होता है रूप ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के यानी कि सरकार का एक जो डेमोक्रेटिक रूप होता है, यानी कि प्रजातांत्रिक रूप, यानी गवर्नमेंट के प्रजातांत्रिक रूप के जो कम से कम खाली जो क्या है ना लक्षण हैं, उनके बारे में स्पष्टता से यहाँ समझने का लक्ष्य है। सो आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है, आफ्टर मीन्स के बाद, आफ्टर के बाद ये गोइंग लगा हुआ, ये आपका जीरंड है, यानी आफ्टर एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ में जो वर्ब आएगी वो आईएनजी होगी, जो कि ये कहलाएगा आपका जीरंड। तो आप इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे इन ऑर्डर टू, सो एज टू, ये इन्फेक्शन, और एज टू, ये आपके आपके एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर गोइंग, गोइंग थ्रो, गोइंग थ्रो का मतलब होता है गुजरने के बाद, दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के गुजरने के बाद, बी शुड बी एबल, बी शुड का मतलब होता है चाहिए, बी शुड का मतलब होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए, बी शुड का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे बी शुड बी एबल, यानी हमें होना चाहिए, तो कहने का बी शुड का मतलब हमें होना चाहिए, तो बी शुड बी एबल, एबल मीन्स सामर्थ होना, ओके, तो बी एबल का मतलब सामर्थ होना, तो बी शुड बी एबल, हमें सामर्थ हो जाना चाहिए या हमें योग्य होना चाहिए, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर कर पाना, ये डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक, जो रूप होता है किसका, गवर्नमेंट का, और किस गवर्नमेंट से अंतर कराना, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें प्रजातंत्र वाली गवर्नमेंट नहीं होती है, ऐसी गवर्नमेंट जो प्रजातंत्र वाली सरकार नहीं होती है। तो बी शुड बी एबल, तो कहते हैं कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर से गुजरने के बाद, तो बी शुड बी एबल, हमें सामर्थ हो जाना चाहिए, टू डिस्टिंग्विश, अंतर कर पाने में, ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक जो प्रजातंत्र वाली, प्रजातांत्रिक प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट होती है, किससे, जो आपकी नॉन गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक, जो बिना प्रजातांत्रिक वाली जो गवर्नमेंट होती है, उससे अंतर कर पाने में। टुआर्ड, टुआर्ड मीन्स होता है की ओर, द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड मीन्स होता है अंत, यानी आखिर में, द चैप्टर, इस चैप्टर के आखिर की ओर, बी स्टेप, बी स्टेप का मतलब होता है हम कदम बढ़ाएंगे, बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड मीन्स के परे, दिस मीन्स इस, मिनिमल मीन्स कम से कम, ऑब्जेक्टिव मीन्स लक्ष्य, बी स्टेप हम कदम बढ़ाएंगे, बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव, ये जो न्यूनतम जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ये न्यूनतम लक्ष्य है उससे परे, एंड इंट्रोड्यूस, और परिचय कराएंगे, ए ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब होता है अधिक चौड़ा, अधिक बड़ा, ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एक बड़ा सा जो विचार होता है किसका, एक चौड़ा सा विचार होता है किसका, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, इज मीन्स है, और द मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, और प्रेवलेंट मीन्स उभरा हुआ, फॉर्म, फॉर्म मीन्स रूप ऑफ द गवर्नमेंट का, तो इन द वर्ल्ड, किस में, संसार में, इन मीन्स में, इन द वर्ल्ड, संसार में, टुडे, तो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट, तो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र क्या है ना, सबसे ज़्यादा उभरा हुआ
रूप है किसका, गवर्नमेंट का इन द वर्ड संसार में। टुडे, टुडे मीन्स आज। एंड मीन्स होता है और। इट इज़, ये देखो इट इज़ एक्सपेंडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो उसी तरीके से रहा रही आता है। तो इट इज़ एक्सपेंडिंग, ये फैल रहा है टू मोर कंट्रीज़, अधिकतर कंट्रियों की ओर। बट, परंतु, वाई इज़ इट सो, वाई, बट मीन्स लेकिन, वाई मीन्स क्यों, इज़ इट सो, ऐसा होता है। भाई ऐसा क्यों होता है, तो वाट मेक्स इट बेटर, वाट मेक्स इट बेटर, और क्या चीज़ इसे बनाती है, मेक मीन्स बनाना, क्या चीज़ इसको बनाती है बेटर, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किससे, जो अन्य रूप होते हैं गवर्नमेंट के। तो क्या चीज़ इसको बनाती है, अन्य जो रूप होते हैं गवर्नमेंट के उससे अधिक अच्छा। दिस इज़ द सेकेंड, दिस मीन दैट इज़ द, दैट इज़ मीन्स होता है वह, इज़ द सेकेंड, सेकेंड मीन्स दूसरा, बिग मीन्स बड़ा क्वेश्चन है, दैट बी टेक अप, जो हम प्रैक्टिस करेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, या जो इस चैप्टर में ये प्रश्न क्या ना इन्वॉल्व होगा। तो दिस इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन, ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, दैट बी टेकअप, जो हम अभ्यास करेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, या करते हैं जो भी कहें, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इसको हम प्रेजेंट में ही कहें, कहीं पे ऐसा नहीं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कहना होगा। धन्यवाद।